साहब, मीर साहब, नासिर हुसैन साहब और अन्य सभी साथियों, आज तक इतिहास में ये पहला उदाहरण है जहां राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी से राज्य बनने की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ कि राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कितना झूठ बोलते हैं ये भाजपा के लोग। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और उनकी पूरी जमात, कौन सा चुनाव नहीं है जिसमें कहते हैं कि हम स्टेटहुड वापस दे दें। अरे लिया क्यों, ये तो बताओ। जब ले लिया है तो देते क्यों नहीं हो, वादा करते हो। हमारी तो मांग केवल ये है, और मैं बधाई देता हूं जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस पार्टी को, मीर साहब को, मोदी साहब को, सब कि आप लोगों ने जो आवाज बुलंद की है घाटी में और जम्मू में, उससे हमारे कांग्रेस जनों में एक नई जान फूंकी है। इसलिए साथियों, मैं बधाई देता हूं खड़गे जी को और राहुल जी को, जिन्होंने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी जी को उन्हें याद दिलाया है कि आपने स्टेटहुड का वादा किया था। इसलिए मौजूद सेशन में आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए और साथ में लद्दाख में यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर जो मॉडल है दिल्ली का और पुडुचेरी का, वो मॉडल के साथ साथ आप 97% जहां आदिवासी रहते हो वहां 6 शेड्यूल भी आप लागू करें, हमारी मांग है। मैं आज आपको बधाई देता हूं और ये मांग हमारा जम्मू और घाटी और लद्दाख में घर घर जाने के लिए हमारी पार्टी को पूरी मेहनत करना पड़ेगा, करना चाहिए। जन भावनाओं को जब तक उठाओगे नहीं तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दें, ये सब आपका ये कर्तव्य, और जहां आप हम लोग की जरूरत पड़ेगी हम सब लोग आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। हमारी रियासत, हमारी जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब आपको खिताब करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। पहला तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली तक पहुंच के जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की, ये आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब केसी वेणुगोपाल साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशन करके हमारी रियासत हमारा हक के नारे से कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम ये लोग किए हैं, इसीलिए मुबारकबाद का पात्र हैं। 2 दिन पहले जम्मू में जब हमारे लोग हमारी पार्टी ऑफिस से बाहर निकल के स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सर हमारी पार्टी ऑफिस को उन्होंने ताला लगा के बंद करके हम लोगों को निकलने नहीं दिया श्रीनगर में। और कितने दूर दूर के इलाकों से आ रहे थे, उनके बसें और कारें रोक के उनको श्रीनगर के बाहर ही रोक दिया गया। और कल परसों जम्मू में जब हमारे बड़ी तादाद में लोग गए थे, हमारे लोगों की भी ज्यादा वहां पे पुलिस को इकट्ठा करके उन्होंने रखा था। एलजी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं और हमारे 200-250 लोगों को अरेस्ट किए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, सारी सीनियर लीडरशिप वहां पे अरेस्ट हुई थी। आपने ट्वीट किया और सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे ट्वीट की और आप लोगों ने रीट्वीट किया कि हम कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। उनका जो हक है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका जो स्टेटहुड का जो राइट है, वो हम दिला के रहेंगे करके बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसके साथ में मैं ये भी
आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन इसको हम एक बड़े मुद्दे के तौर पे पार्लियामेंट के सेशन के अंदर भी हम लोग उठाएंगे और आप लोगों को स्टेटहुड का हक स्टेटहुड दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलता है और लद्दाख के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलता है, तो हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक उदाहरण लगाऊंगा। हमारी रियासत तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक, हमारी रियासत, हमारी रियासत। मैं सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक अमीद करा साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं और उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब करा साहब नहीं है नाव में दिग्बाल अपनी कष्ट वीरा से, नहीं है नाव में दिग्बाल अपनी कष्ट वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे इंचार्ज नासिर हुसैन साहब, हमारी बहन रजनी पाटिल जी, मसूद साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब और इमरान मसूद साहब, दिग्विजय सिंह जी और जो हमारी रियासत की बाकी सीनियर लीडरशिप है, सबको मेरी तरफ से आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। वेणुगोपाल जी, जो लोग आपके सामने इस वक्त खड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर से जो चल के आए हैं, किस तकलीफ में, मुश्किल में आए हैं, एक स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी के तहत इकट्ठे आए हैं। हम लोग अलग अलग भी आ सकते थे, लेकिन आपको इनका जज्बा इधर से ही भांप लेना चाहिए कि जो इन्होंने एक दूसरे के साथ, स्टेटहुड के साथ, कांग्रेस की कयादत के साथ जो सॉलिडेरिटी दिखाई, ये अपनी मिसाल आप है जम्मू कश्मीर की तारीख में। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार दोनों सूबों में, जम्मू सूबे में भी और कश्मीर सूबे में भी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमारा जो नारा था, जो हमारी मूवमेंट थी, हमारी रियासत हमारा हक, वो जम्मू कश्मीर के गांव गांव में पहुंचाने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ हमें जो यहां पे आने का मौका मिला, हमें जो यहां आने का जो हम लोगों ने फैसला किया, पहले हमने श्रीनगर चलो, फिर हमने जम्मू चलो और दिल्ली चलो के लिए यहां पे आए। हम शुक्रगुजार हैं आपका, हम शुक्रगुजार हैं खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का और तमाम कांग्रेस का जो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं सॉलिडेरिटी में। हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे क्योंकि जो यहाँ पे टाइम दिया गया हुआ है, उस टाइम की कदर करते हुए हम सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट और लेंगे ताकि केसी वेणुगोपाल जी आप लोगों से बात करें, आपकी हिम्मत बढ़े और हमारे यहाँ आने से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिम्मत बढ़ेगी, जिस तरीके से वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला रहे हैं। शुक्रिया। केसी वेणुगोपाल जी से मैं गुजारिश करता हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नजरुद्दीन साहब, दिग्विजय जी, रजनी पटेल जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान मसूद जी, अब तो कम हो गई है। कश्मीर से, जम्मू से आने वाले हमारा कम हो गई, कम हो बताओ। सीनियर कॉलीग्स, लीडर्स, कार्यकर्ता,
आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमारे साथ गर्व है जम्मू कश्मीर का हमारे आदिवासी लोग बहुत बड़ा मुद्दा पर लड़ने के लिए इधर आ गया पार्लियामेंट घेराव के लिए। रीजन सिंपल है, दिग्विजय जी भाषण में बोल दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग itself, childhood we know that union territory becoming states. General practice is like that. Union territory, there we demand union territory becoming states. Now Modi government first time a state, that is Jammu Kashmir, the heart of the soul of the country, is treated like a Jammu Kashmir not only a state for India, it is the heart of India. Basically, it is the soul of India. Why you insulted the people of Kashmir by doing this? Entire India is asking the same question. What did the people of Jammu Kashmir done towards you for this type of insulting? Is there any reason? Kashmir people stood with India. During the Pahalgam season also, we saw that entire people of Jammu Kashmir solidly stand with India. That is the nationalistic mind of Jammu Kashmir. You cheated people of Jammu Kashmir by bulldozing a legislation to divide Jammu Kashmir as a two union territory. Now, after so many agitations, you declared elections. Election के पहले आप उधर वादा किया, क्या किया? Immediately after the election, we will give statehood. This was the promise by Prime Minister Modi. You can check if during his election speech, every word he told, after election, we will provide statehood to Jammu Kashmir. Supreme Court affidavit also very clearly they told it. They are going to give statehood. Again, second time, again you cheated people of Jammu Kashmir. During the election time, you told me you are going to give statehood. Election करने के बाद, you withdraw your demand. So, Mr. Narendra Modi, we are not going to continue this type of situation. We are not going to allow you to continue this type of situation. Rahul Gandhi, Honorable Congress President, Madam Sonia Gandhi, you know, all are keeping this issue as one of the most important issues for the country. Entire Indian National Congress is with you till the statehood is announcing. We will continue this agitation. Our Lieutenant Governor is saying, Pahalgam incident happened because of security failure. There is no security to save the people of India for Jammu Kashmir. Lieutenant Governor himself is telling, but there are enough security to lock our Congress office. There are enough security to stop Congress workers for raising this issue of statehood. What democracy this is? My thinking is that we are not going to allow you to continue like this. Congress party will continue with the biggest force. We have our greatest weapon with our hand. We will vote with this constitution. We will vote with this constitution. Therefore, I think once again I congratulate the PCC President Karaji for taking so much. बहुत मुश्किल से आप लोग आ गए.
कश्मीर के कोने कोने जगह से इधर आ गया, शानदार प्रोग्राम कर दिया। AICC रिकॉर्डिकली ऑफिशियली कंग्रेचुलेटिंग PCC जम्मू एंड कश्मीर and complete versus totally based. You are not alone. One thing I can assure you. Entire Congress Party with you before the struggle. Until the victory happens, we will continue the struggle. We will go with that. And Rahul ji told me, because of some other important meeting he held it, he don't come here, but he will meet you people in the evening 4:30 in the Indira Bhavan, National Headquarters of the Congress Party. Congratulating all of the PCC president for this grand function. Thank you very much.